कछुए और खरगोश की कहानी तो सब बच्चे जानते होंगे, पर इस कहानी का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ? अब इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, अभी सभी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, 10th के, 12th के और बाकी हर क्लासेस के एग्ज़ाम हैं और इस वक्त होता ही है। पर इस एग्ज़ाम का कछुए और खरगोश की कहानी से क्या मेल? देखिए, कछुए और खरगोश की जंग हुई थी, दौड़ की जंग, और इसमें जीता कौन था? कछुआ। अब हर किसी को भगवान ने एक विशेषता के साथ नवाजा है इस धरती पे, और उस विशेषता को पहचान ले जो इंसान, उसके हाथ में सफलता हर रूप में निश्चित है। यही कछुआ ने जान लिया था कि धीरे से ही चलकर, लेकिन बिना रुके, मैं सफल तो ज़रूर होऊंगा। मुझे खरगोश को हराना नहीं, मुझे खुद को जीतना है, यानी अपनी जंग को जीतना है, मुझे किसी और को हराना नहीं। अगर हर बच्चा यही सोचे कि मुझे जीतना है और अपना 100% देना है अपनी पढ़ाई में, मुझे किसी बच्चे से आगे नहीं होना, मुझे खुद से आगे बढ़ना है, अपनी विशेषताओं को आजमा के और बस चलते जाना है। अब देखिए, होता क्या है कि हर बच्चे की कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका टफ होता है और कोई ना कोई इजी होता है। कुछ बच्चे कहते हैं पढ़ाई इंटरेस्टिंग है ही नहीं, पर फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे हर बच्चे के जो इजीली वो पढ़ लेते हैं। वो सब्जेक्ट क्या होते हैं? वो होते हैं खरगोश की रफ्तार। और जो सब्जेक्ट टफ होता है वो होते हैं कछुआ की रफ्तार। अब जो सब्जेक्ट आपका टफ है उसे आपको क्या करना है? कछुए की तरह चलते जाना है, बार बार चलते जाना है। जब आप थक जाते हैं तो थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगा, पर आपको चलना नहीं छोड़ना, चलते जाना है। और वो दिन के पहले पहर में, यानी कि दोपहर या 3 बजे तक आपको उसकी पढ़ाई करनी है। और जो सब्जेक्ट आपकी कछुआ की रफ्तार की तुलना में है, यानी जो आपको थोड़ा इजी लगता है, जो आप आसानी से पढ़ पाते हो, पर उसमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो है खरगोश की रफ्तार। आपको आराम नहीं करना उसमें, जैसे खरगोश ने आराम किया था, फिर आप जंग हार जाएंगे। बस आपको चलते जाना है, दौड़ते जाना है, क्योंकि स्पीड उस समय आपकी तेज़ होगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग है या फिर इजी है या आप पढ़ लेते हो, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो आपको क्या करना है? वो 3 बजे के बाद दूसरे पहर में उस सब्जेक्ट को चुनना है और पढ़ना है। इस तरह से आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं एक दिन में, पहले पहर और दूसरे पहर में। और इस तरीके से रिवाइज प्रैक्टिस, यानी कि रिवाइज प्रैक्टिस और रिवाइज प्रैक्टिस करते जाना है, और आपको दोनों पहर में 2 सब्जेक्ट्स टफ और इजी को लेके पढ़ते जाना है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, और इस अप्रोच को लेकर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आप मेरी इस अप्रोच को ज़रूर लागू करिएगा। बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको मैं हेल्प कर पाऊंगी कि किस तरह से एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। इस एग्ज़ाम को, स्कूल के एग्ज़ाम को, बाकी एग्ज़ाम्स में भी हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। बस हमारे दिल में प्योरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अपने आप से झूठ मत बोलिएगा। बस 100% जो भी आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटी, उसको पूरा लगाइए, नहीं तो आप खुद को फेस नहीं कर पाएंगे। कि 100% कैपेसिटी आप नहीं लगा पाए, आपके अंदर वो ताकत थी पर आपने उसको यूज़ नहीं किया। ज़रूरी नहीं आप 100% नंबर लाए, 90% लाए, 80% लाए, पर आप मेहनत तो करें। बाकी फल तो भगवान देंगे ना। रिज़ल्ट की चिंता मत करिएगा। खुश रहिए और पूरे 100% जज्बे के साथ पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।